एवरीवन, कैसे हैं? आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10. The question says an express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बड़ा ही सिंपल बना लेते हैं. उन्होंने ये बोला है कि दो स्टेशन है, एक है मैसूर और एक है बेंगलुरु. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताया है हमने 132 किलोमीटर. अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो बीच बीच में छोटे छोटे स्टॉप्स पड़ते हैं जहाँ पे ट्रेन रुकती है. ठीक है, पर उन्होंने मेंशन करा है क्वेश्चन में विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट द इंटरमीडिएट स्टेशन. बीच बीच में जितने भी स्टेशंस के जो टाइम लग रहा है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं. हम सीधे ये मान रहे हैं कि मैसूर से स्टार्ट हुई और बेंगलुरु पे स्टॉप हो गई. अब उन्होंने क्या बोला है, दो ट्रेन है, एक है एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन. इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि एक्सप्रेस ट्रेन में टाइम क्या होता है, ज़्यादा कम लगता है पैसेंजर ट्रेन से. पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम लेती है. ठीक है, तो हम यहाँ पे दो केसेस बनाएंगे, एक हो जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन का और एक बन जाएगा पैसेंजर ट्रेन का. तो हम यहाँ पर एक ब्लॉक बनाते हैं एक्सप्रेस, पहले बनाते हैं पैसेंजर ट्रेन, और एक बनाते हैं हम एक्सप्रेस ट्रेन का. ठीक है, अब हमने क्या बोला है कि डिस्टेंस इसमें भी कितना है, 132 किलोमीटर है. इसमें भी डिस्टेंस कितना है, 132 किलोमीटर है. यहाँ पर स्पीड हम टाइम क्या मान लें, स्पीड मान लेते हैं सपोज x किलोमीटर है पर आवर. ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने क्या बोली है, एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर. मतलब पैसेंजर ट्रेन में जो स्पीड लगी है उसकी स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा है किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की. तो हम यहाँ पर जो स्पीड मानेंगे वो कितनी मानेंगे, x + 11 किलोमीटर पर आवर. अब पैसेंजर ट्रेन में टाइम कितना लग रहा है, हमने एज्यूम करा t आवर्स लग रहा है. टाइम मान लिया हमने t आवर्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो हम मान रहे हैं, क्या दिया उन्होंने, अगर इतनी स्पीड ज़्यादा हो रही है तो 1 घंटा कम लग रहा है. तो किससे कम लग रहा है, पैसेंजर ट्रेन के टाइम से, तो t - 1 आवर्स हो गया. ठीक है, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमको एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है, वो है स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम. यही फॉर्मूला हम दोनों जगह लगाते हैं, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमने तीनों की ये चीज़ें निकाल दी है, बस वैल्यू डालना है हमें. स्पीड कितनी है x, डिस्टेंस कितना है 132 और टाइम कितना है t. ये आ गया. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. अब यहाँ पर भी डाल दीजिए, स्पीड कितनी है x + 11 = डिस्टेंस कितना है 132 और टाइम कितना है t - 1. सिंपल सा हो गया. यहाँ से हमें स्पीड निकालना है तो हम इक्वेशन को यहाँ से t की वैल्यू निकाल के इसे पुट कर देते हैं. तो t की वैल्यू कितनी हो गई, 132/x. इक्वेशन नंबर 1 माना, और हम इसको क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर 2. अब हमने क्या करा, पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम 1 in equation 2. इन इक्वेशन 2 में हम वैल्यू पुट कर देते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जरा देखते हैं हम लोग. हमारे पास वैल्यू आएगी क्या, चलिए करिए, x + 11 इंटू t - 1 को हम यहाँ पे क्रॉस में कर रहे हैं, तो t कितना है 132/x - 1 = 132. ये हमारी इक्वेशन है. अब इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं. तो ये क्या बन जाएगा, पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, x + 11 इंटू 132 - x, और ये जो डिनोमिनेटर का जो x आएगा वो मैं इधर पे ट्रांसपोज कर रही हूँ. तो ये हो जाएगा 132 और ये बन जाएगा x. अब इन दोनों ब्रैकेट का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और x वहाँ पे ट्रांसपोज कर रही हूँ, तो यहाँ पर बन गया 132x. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा आपके पास, जल्दी से मल्टीप्लाई करिए. x का 132 में 132x, फिर +11
11 into 22, 11 2s are 22, 132x plus 11 2s are 22, 2 carry 11 3s are 33, 35 5 3 carry 11 1s are 11 और ये हो गया 1452, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस 11x। अब ये हमारी इक्वेशन बन रही है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम 132x देखें तो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच रही है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 1452 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस वहाँ जाके इक्वेशन में 0 हो गया, बचा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए हम एलसीएम निकाल, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1452 11 से निकालूंगा, 11 1 सा 11, 3 बचा, 11 3 सा 33, 2 11 2 सा 22, 11 12 और अब मैं क्या करूँ, 2 6 सा 12, 2 3 सा 6, 3 1 सा 3। कैसे पेयर बनाया जाए, हमें चाहिए 11, तो मैंने क्या करा, इन दो तीनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, 33 इंटू 44, तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सही बैठा, ठीक है। x पेयर बनाइए, x कॉमन लेते हैं, x प्लस 44 यहाँ से कॉमन लिया, माइनस 33, क्या बचा, x माइनस कॉमन निकल चुका है, प्लस बचेगा 44 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 33 आया और x इज इक्वल टू माइनस के 44, ठीक है, ये हमारी तो वैल्यू आ गई। बट स्पीड x क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्पीड रिप्रेजेंट कर रही है, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू माइनस 44 बिकॉज स्पीड कांट बी नेगेटिव, ठीक है, हमने मेंशन कर दिया रीजन। अब हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ये क्या है, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। अब हम स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन निकालते हैं, ये कितनी है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, हमारे पास x प्लस 11 है, तो ये हो गया x प्लस 11 इज इक्वल टू, x कितना है 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई हमारे पास दोनों की स्पीड। दिस इज हाउ वी continue this question, and if you have any problem in this question, kindly ask your doubt in the comment section. Thank you, take care, bye bye.